नरेंद्र जय भोलेनाथ। दोस्तों 2:15 और आप देख सकते हो मार्केट बुरी हालत में है। बिल्कुल भी रिकवरी जो आती है वहीं पे सेलिंग आ जाती है। डिस्क्लेमर आप पढ़ लीजिए पहले। इसका कारण आज बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा वीकनेस दिखा दी है, नॉर्मल से भी काफ़ी ज़्यादा। क्यों? देखते हैं हम लोग। निफ्टी कोशिश कर रहा है लेकिन बैंक निफ्टी इतना वीक हो गया है कि एक ही साथ देखिए आप 1400 पॉइंट अगर कोई चीज़ गिरती है तो इट इज़ नॉट ए जोक। अब बैंक निफ्टी को आप तभी अच्छा मान सकते हो जब तक ये 37,500 का लेवल क्रॉस नहीं करे, तब तक इसमें कोई बाइंग नहीं करने का है। बैंक निफ्टी में निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले अब स्ट्रांग हो गया है। तो चलिए देखते हैं चार्ट के माध्यम से। पहले बैंक निफ्टी का देखते क्या हुआ उसमें। देखिए बैंक निफ्टी एक सुपर स्ट्रांग मूव दे रखा था। अब अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बना दें तो ऑलरेडी गैप डाउन करके अपने एक सपोर्ट के नीचे खुला है आज। ये एक सपोर्ट था जो ऊपर की तरफ चैनल जा रहा था। ये एक चैनल बन रहा था ऊपर की तरफ, लेकिन आज सीधा खोला ही इस चैनल के लो के नीचे। यानी कि क्लियर कट एक ब्रेकडाउन दिखा रहा है बैंक निफ्टी में। ठीक है, अब इसका पर्टिकुलर टारगेट कहीं ना कहीं ये एक सपोर्ट बनेगा 35,900। ठीक है, तो ये फाइनल सपोर्ट रहता है 35,900 के करीब। जब तक इस लाइन के अंदर नहीं घुस पाए, यानी कि जब तक 38,000 को क्रॉस नहीं करे, तब तक वापस बैंक निफ्टी में बाइंग का सौदा लेना सही नहीं रहेगा। बिकॉज आपको पता है एबीजी शिपयार्ड की जो न्यूज़ है, इट वाज, हालांकि ये न्यूज़ पुरानी है लेकिन देखो क्या चाल खेली गई है। समय पे जब छुट्टी थी आपकी तब ये न्यूज़ फ्लैश किया गया और आज एक ही दिन में पूरा बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। जो बैंक निफ्टी 38,500 के ऊपर थी आज 37,000 पे ला दिया उसको। कितने पॉइंट का रेंज है, रुकिए। $39,386 माइनस तो कहीं ना कहीं वीकनेस यहाँ पे क्लियर दिख रही है। अब निफ्टी में देखते हैं निफ्टी में क्या होगा। निफ्टी हमको अभी भी वीक नहीं लग रहा, भले आज 17,100 के नीचे जरूर क्लोज करना चाहिए। देखिए निफ्टी में अगर हम हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाएं तो क्लियरली जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं होगा, वो भी क्लोजिंग बेसिस, तब तक कोई इतना बड़ा खतरा नहीं है निफ्टी में। यानी कि जब तक 16,800 के नीचे नहीं, एग्जैक्टली निकाल देते हैं, ओके ये लेवल निकाल देते हैं। ये हेड है, ये 16,800, ये एक लेवल है जो निफ्टी के लिए नेक्स्ट बड़ा सपोर्ट है। लेकिन हमको बाइंग की एंट्री कब करनी चाहिए? अगर बाइंग में हमको बैठना है, बाई चांस इसको नहीं तोड़ता है, तो बाइंग में, रियल बाइंग में कब बैठना है? जिस दिन 17,200 के ऊपर निकल जाए, 17,200 के ऊपर निकल जाए, फिर से बाइंग में बैठ जाइए। और या आज 17,100 के ऊपर क्लोज कर। 17,100 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, 3 दिन कंटिन्यू मार्केट गिरा था, आपको याद है। एक दिन इसने लो बनाया था 16,836 का, लेकिन उसी दिन उसने क्लोज कहाँ पे किया? 17,277 पे। उसके अगले दिन इसने फिर से लो बनाया था 16,866 का, 866 का, लेकिन क्लोज किया 110 पे। उसके अगले दिन भी 17,077 का लो बनाया, लेकिन क्लोज किया 101 पे। तो 17,100 ये जो क्लोजिंग लेवल है,
ये एक वाइटल सपोर्ट था क्लोजिंग बेसिस दिस, और आज मार्केट इसके नीचे ही है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक डाउनफॉल का सिग्नल जरूर है। अब अगर हम लोग इसी को क्लोजिंग चार्ट में देख ले, लाइन चार्ट में, तो लाइन चार्ट में भी जो स्ट्रक्चर है वो पूरा बन रहा है। स्ट्रक्चर पूरी तैयारी पे है हेड एंड शोल्डर का, आप देख सकते हो। यहां कहीं जाके ये स्ट्रक्चर पूरा होता है 17,000 से थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग बेसिस। लेकिन ये वीकली चार्ट है, ये भी याद रखिएगा। वीकली चार्ट का मतलब क्या होता है, हमको एक वीकली क्लोजिंग चाहिए इसके नीचे, वीकली, क्योंकि हो सकता है आज क्लोजिंग नीचे दे दे और कल 17,200 चला जाए। तो वीक की क्लोजिंग कब आती है, फ्राइडे की। तो फ्राइडे की क्लोजिंग किसी दिन भी अपने को इसके नीचे मिल जाए 17,000 के नीचे, तो समझ जाना इतने पॉइंट की गिरावट कोई नहीं बचा पाएगा। 1350 पॉइंट की गिरावट, 17,000 माइनस 1350। लेकिन इसको वीकली हिसाब से देखना पड़ेगा। अगर हम इसको डेली में लेते हैं, रुकिए, डेली में कोई लेवल बन रहा है क्या, तो डेली में देखिए आप, डेली का ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया, बन तो रहा है ये भी, तो इसको भी हम, तो डेली में हमको कैंडल स्टिक के हिसाब से तो 16,800 हमारा सपोर्ट आ रहा है। एक और ट्रेंड लाइन बनती है यहाँ पे, देखते हैं क्या। यस, यहाँ पे भी 16,800 डेली क्लोजिंग किसी भी दिन हो जाते 16,800 के नीचे, तो मार्केट खलास है। देखिए यहाँ पे मैंने इस क्लोजिंग से इस क्लोजिंग को टच करते हुए लेके आया, तो यहाँ पे दोनों क्लोजिंग इस पर टच हुई है, तो ये 16,800 तक ही इसकी दौड़ कंप्लीट होनी चाहिए। उसके नीचे की क्लोजिंग इसको फिर कैंडिडेट बना देगी ये नीचे के स्तर के लिए। नीचे के स्तर कहाँ तक आ सकते हैं, पहला टारगेट बन जाएगा 15,900, 15,900 के करीब नीचे का। लेकिन ये 16,800 इंट मतलब डेली क्लोजिंग में अगर आप देख रहे हो, तो 16,800 के नीचे की क्लोजिंग, तब तक आप बिल्कुल भी बड़े खतरे में नहीं हो डेली क्लोजिंग में। और वीकली क्लोजिंग में देख रहे हो, तो फ्राइडे के दिन की, किसी भी फ्राइडे के दिन की 17,000 के नीचे की क्लोजिंग, ब्रेकडाउन ऑफ हेड एंड शोल्डर। आज तो बैंक निफ्टी ने वाट लगा रखी है, और अब टाइम भी नहीं बचा है, 14:23, यानी कि 1 घंटा 7 मिनट बचा है। 1 घंटे 7 मिनट में तो कोई चमत्कार होने से रहा। चलिए एक एक इंडेक्स देखते हैं हम लोग आज क्या क्या हुआ है। सबकी क्या पिटाई हुई है, निफ्टी 50 की पिटाई हो रही है 2.5%, निफ्टी नेक्स्ट 50 की 2.5%, निफ्टी 100 की 2.5%, निफ्टी 200 की 2.5%, निफ्टी मिड कैप की 3%, निफ्टी मिड कैप 50 की 3%। मतलब 2.5 से नीचे कोई भी नहीं पिटाई हो रही है। निफ्टी बैंक की 3.5%, निफ्टी ऑटो की भी आज 3% से ज़्यादा पिटाई हुई है। ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। फाइनेंशियल सर्विस तो चलिए बैंकिंग में ही समझ लीजिए 3.5%, रियल्टी की आज 4%, प्राइवेट बैंक की 3.5%, पीएसयू बैंक की लगभग 4.5%, मेटल 4.5%। यहाँ पे सबसे कम किसकी पिटाई हुई है,
आईटी कहाँ पे है? आईटी की सबसे कम पिटाई हुई है, यानी कि आईटी इंडेक्स की 1% से भी कम पिटाई हुई है आज। तो निफ्टी आईटी थोड़ा सा स्ट्रांग है आज। तो चलिए 16,800 एक फिगर रखिए, लेकिन आप बाइंग लेके मत जाइएगा क्योंकि 17,100 के नीचे ही क्लोज हो रहा है। ठीक है, अगर हो रहा है तो बिल्कुल भी आप, कल हम लोग फिर से फ्रेश ट्रेड बना लेंगे, लेकिन बाइंग को लेके नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर कॉल ऑप्शन के रूप में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्यूचर में खेल रहे हो और 17,100 मैंने स्टॉप लॉस, आज का स्टॉप लॉस बोला था 970 पे बाई दिया था, तो उससे भी काफ़ी नीचे आ चुका है। देखिए बैंक निफ्टी बुरी तरह तोड़ दिया है, 1500 पॉइंट बैंक निफ्टी में गिरावट आ चुकी है और निफ्टी भी 900 के नीचे आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे 2 लोज पड़े हैं पहले के निफ्टी के, जो आपको याद होगा। तो वैलेंटाइन डे आज का, हमारे यहाँ वैलेंटाइन कुछ काम का भी नहीं, क्योंकि इसी दिन हमारे राजगुरु भगत सिंह सबको फांसी लगी थी, ये सब भूल जाते लोग। ठीक है, अब देखिए ये जो 2 लो बने थे रिसेंटली, ये वाले 836 और 866, ये दोनों वाइटल है। इन दोनों के नीचे अगर ट्रेड होता है तो बहुत गंदी बात हो जाएगी। 836 एंड 866 आज कितना बन गया अभी तक? 910 नहीं, 910 से भी नीचे आ चुका है लाइव में। देखिए 836 पे ध्यान रखिए, और ऐसे भी 16,800 के नीचे की क्लोजिंग अगर आती है तो फिर डेली चार्ट में भी ये हेड एंड शोल्डर टूट गया। ये देखिए 16,800, ये परफेक्ट लेवल बन रहा है, हेड एंड शोल्डर। अगर ये टूट जाता है क्लोजिंग बेसिस तो भाई साहब ये 1500 पॉइंट का जोन है, 1500 पॉइंट यहाँ से गिरावट आएगी। तो 800 क्लोजिंग बेसिस अगर आप डेली में देख रहे हो और वीकली में देख रहे हो, 17,000 फ्राइडे की क्लोजिंग, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप इंट्राडे में खेल रहे हो तो आज पोजीशन काट लीजिए, क्योंकि आज हमने सोचा था एक बाउंस बैक में 17,100 बचाएगा, जो ये 3 दिन इसने बचाया था किसी भी कीमत पे। तो अभी तक तो कोई ऐसे आसार नहीं लग रहे, और अब सिर्फ 1 घंटा 2 मिनट बचा तो मैं वीडियो एंड करता हूँ। तो अब 1 घंटा 2 मिनट में कुछ चमत्कार होगा तो ही होगा, और बैंक निफ्टी तो 37 का आंकड़ा तोड़ने के तरफ में आ गया। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय